नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आज का नया प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक बार आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो थोड़ा मत देखिए क्योंकि बड़ी मेहनत से एक वीडियो तैयार होती है, 3 से 4 घंटे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लिखना फिर मिटाना, 25 प्रश्नों का सेट तैयार करके फिर उसको लिखना, अपलोड करना, अपलोड करने से पहले एडिटिंग करना, सब बहुत समय लेता है। आसान बात नहीं होती, आप समझ सकते हैं। तो उस मेहनत को देखते हुए 1-2 मिनट ना देखिए बल्कि पूरा देखिए, इसमें आपका कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है। और दूसरी चीज यह है कि मैं ऐसे यूनिक क्वेश्चंस के सेट लेकर के आता हूं जो कई साल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बहुत सी रिसर्च करने के बाद प्रैक्टिस पेपर सेट मैं बनाता हूं। आप मेरे प्रश्नों का संग्रह देख करके ये समझ सकते हैं। 2-4 प्रश्न कॉमन नजर आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जो यूनिक रहते हैं। तो प्लीज पूरा देखिए वीडियो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता आपकी तरफ से मुझे होगी। तो प्लीज पूरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए, कमेंट लिखिए कि कैसा आप महसूस किए और उसके बाद दूसरों तक शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसको देखें। अपने दोस्तों मित्रों को इससे जोड़िए। अगर जोड़ेंगे तो यही समझ लीजिए मेरी फीस है, ज्यादा लोग देखेंगे तो मुझे थोड़ा उसका लाभ मिलेगा, आप समझ सकते हैं। और उसी हिसाब से मेरा चैनल ग्रो करेगा, ज्यादा सेवाएं दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं होपलेस हो जाऊंगा। तो प्लीज मेरे ये होप को बनाए रखिए। चलिए आज का प्रश्न पत्र चालू करते हैं। आज के अभ्यास प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। कल ही मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियां कराया था, आज उसकी वीडियो अपलोड की गई है। तो घाट घाट का पानी पीने का क्या अर्थ है? तो जाहिर सी बात है कि मुहावरे जो होते हैं मित्रों, वो सामान्य अर्थ नहीं रखते, अपना शाब्दिक अर्थ नहीं रखते, बल्कि वे विशेष अर्थ रखते हैं। अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ घाट घाट का मतलब क्या है? हर एक घाट पर जाकर के पानी पीने से अर्थ नहीं है, बल्कि विशेष अर्थ क्या है इनमें कि व्यक्ति कई घाटों यानी कई चीजों से गुजरा है, अर्थात बहुत अनुभवी होना, वो बहुत अनुभवी है, इसका विशेष अर्थ यह होगा। तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं, अपना विशेष अर्थ रखते हैं। तो यहां शाब्दिक अर्थ न लेकर के इसका भावार्थ या विशेष अर्थ लिया जाएगा। तो बहुत अनुभवी होना, ठीक है। आगे आ जाइए। तो ए विकल्प सही है। किस समूह, दूसरा प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द वसंत के पर्यायवाची हैं? वसंत आप जानते हैं ऋतुओं का राजा बोला जाता है, इसी कारण इसे ऋतुराज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप गौर करेंगे वसंत की पर्यायवाची गोविंद तो नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। धनपति भी इसको नहीं कहा जा सकता। आगे आ जाइए। मधुमास ऋतुपति, अब देखिए मधुमास इसको कहा जाता है, ऋतुओं का पति या ऋतुराज जो भी कहिए कहा जाता है इसको, और मदन भी कहा जाता है। मदन एक ऐसा पर्यायवाची है जो कामदेव की भी पर्यायवाची है। तो बी विकल्प सही है। ए तो सही नहीं है, मैंने आपको बता दिया कारण। सी देख लीजिए क्यों सही नहीं है। यहां देखिए लोक लगा है, लोक पर्यायवाची वसंत की नहीं होती। डी देख लीजिए, यहां लगा है माधव, माधव वसंत की पर्यायवाची नहीं होती, इसलिए जो है सी डी ए गलत है, बी सही है। तीसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको देखिए एक यूनिक प्रश्न पत्र सेट नजर आ रहा है कि एक प्रश्न मुहावरे वाला है, एक पर्यायवाची से संबंधित है, जहां आप एक शब्द के 3 पर्यायवाची का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप पर्यायवाची भी साथ साथ करते जाएं तो आपको वसंत के 3 नए पर्यायवाची मिल गए, हो सकता है एक को आप जानते हो, ठीक है। इसके बाद आप देखिए तीसरा प्रश्न आपको यूनिक नजर आएगा। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर, भीषण रव बार बार होता था क्रूर। थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए, तब आपको प्रश्न का उत्तर देने में अच्छा लगेगा। उपर्युक्त पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? यहां पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए, अगर आप इसका एक सामान्य ट्रिक आपको बता रहा हूं कि अगर दी हुई पंक्तियां, हो सकता है वो कविता किसने लिखी है या कविता का अर्थ आप नहीं जानते हैं, तब आप कैसे समझेंगे। मान लीजिए इस कविता का अर्थ आप नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो कुछ सामान्य अर्थों से उसका अर्थ निकालने, यानी शब्दों के जो जिनके अर्थ निकल रहे हैं उनसे कुछ समझने की कोशिश करिए। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, ऐसा हाहाकार मचा जो क्रंदनमय है, अर्थात वो हाहाकार क्या लेकर के आ रहा है? एक बड़ा विलाप, यानी
यानी व्यक्तियों को दुखी करने वाला है। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, क्रंदन के साथ, ठीक है। कठिन वज्र होते थे चूर, जो वज्र के समान कठिन हथियार थे वो चूर हो जाते थे, मतलब नष्ट हो जाते थे। हुए दिगंत बधिर भी, दिगंत का मतलब आप देख लीजिए, दिग जो होता है वो पर्यायवाची होता है दिशाओं का, दिगंत का मतलब क्या होता है, दिशाओं का अंत, यानी दिशाएं एक तरह से मान के चलिए कि दिशाएं सब क्या हो गई, बधिर, बधिर का मतलब होता है बहरी, कि ऐसा कठिन वज्र होते थे चूर, जो वज्र के समान कठिन हथियार थे, भीषण हथियार थे, वो भी चूर चूर हो जाते थे, जिनके कारण क्या होता था, दिगंत यानी दिशाएं भी बहरी हो जाती थी। भीषण रव बार बार होता था क्रूर, और जो भीषण रव, रव का मतलब होता है ध्वनि, जो भीषण यानी भयानक ध्वनि बार बार होती थी, और वो कैसी होती थी, क्रूर यानी क्रूरता लिए हुए, क्रूरल्टी लिए हुए थे, निर्दयता लिए हुई रहती थी। तो ये दो पंक्तियां पढ़ने के बाद क्या आपको लग रहा है इसमें कोई हंसी आई, हंसी का भाव, हास्य का भाव जागृत हुआ? नहीं। तो हास्य रस तो स्वाभाविक बात है, नहीं है। आगे, क्या इसमें कोई करुणा पैदा हुई? ठीक है, मन के अंदर शोक या दुख पैदा हुआ? तो नहीं, करुण रस नहीं है। रौद्र, क्या इसको पढ़ने से मन के अंदर क्रोध का भाव जागृत हुआ? नहीं। तो क्या है, भयानकता जागृत हुई, ये भय व्याप्त हुआ। हाँ, मन के अंदर जो भय, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। तो जो व्यक्ति के अंदर या श्रोता के अंदर, पाठक के अंदर, जो या दर्शक के अंदर, जो भी कह लीजिए, जब कोई दृश्य देख करके भय का भाव महसूस हो या जागृत हो, ठीक है, तो वहां भयानक रस होता है। ठीक है, तो यहां कौन सा रस है मित्रों? भयानक रस है। भयानक रस पर मैंने वीडियो हर एक रस पर बना करके डाली है, आप रस का नाम लिख करके बाय दिव्य ज्ञान करिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। कुछ मित्र मेरे कमेंट में लिखते हैं कि सर आप रस और छंद पर भी वीडियो बना लीजिए, शायद वो सर्च नहीं कर पाते होंगे। तो रस और छंद पर मेरे आप अगर इसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट में, तो उसमें भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप रस का नाम लिख करके बाय दिव्य ज्ञान करेंगे तो भी मिल जाएगा। कोई भी रस, करुण रस बाय दिव्य ज्ञान, हास्य रस बाय दिव्य ज्ञान, तो आपको सर्च करेंगे तो एक आध दो वीडियो ऐसी आपको नजर आएगी जहां दो दो रसों को मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है, तो वहां मिल जाएगी, और बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन की है। आगे आ जाइए, चौथा प्रश्न है, चकवा का तत्सम शब्द है। चकवा मित्रों एक पक्षी होता है, ठीक है। चकवा, चकवी एक सामान्य देशज भाषा में यानी गांव देहात में बोला जाता है, और इस तरह से उनको क्या कहा जाता है वो समझ लीजिए। देखिए, रैदास जी का पद मैंने जब स्कूलों में पढ़ाया है बच्चों को, तो वहां एक रैदास जी का लिखा हुआ पद था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। ठीक है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो जैसे चांद को चकोर पक्षी देखता है, तो चकवा का मतलब है चकोर पक्षी। चकोर एक पक्षी होता है, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि वो चांदनी रात में चांद को एकटक देखता रहता है। ठीक है, तो चकवा से मतलब क्या है, एक पक्षी से। अब क्या इसका तत्सम शब्द चक्रवात हो सकता है? नहीं, क्योंकि चक्रवात उस हवा को कहते हैं जो गोल गोल घुमाती है। ठीक है, वो गोल गोल घूमने वाली भीषण बवंडर हवा, वो क्या कहलाती है, चक्रवात। जो बवंडर होता है उसी को बवंडर कहा जाता है, चक्रवात को ही। और एक तरह से दूसरा नाम कह सकते हैं कि जब हवा बहुत तीव्र गति से गोल घूमती है तो वो चक्रवात कहलाता है। अब यहां देखिए, गौर करिए स्पेलिंग में, ये चक्रवात है, ये चक्रवाक है। ठीक है, तो चक्रवाक जो है वो चकवा का तत्सम शब्द है। चक्षु तो हो नहीं सकता, क्योंकि चक्षु किसका तत्सम शब्द है, आंख का। ठीक है, अब देखिए इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी बात नहीं, इनमें से एक है, तो ये भी विकल्प गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, चक्रवाक सही है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं मित्रों, यदि वह आता तो मैं चला जाता। अब गौर करिए, यहां दो बात है, चला जाना और आना। इसमें यदि वह आता तो मैं चला जाता, मेरे चले जाने का काम, ये जो क्रिया हो रही है मेरे चले जाने की,
वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसके आने पर। यानी जब वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, यानी एक काम का दूसरे काम पर निर्भरता बताया जाए या निर्भर होना बताया जाए, तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। मित्रों, मैंने अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार एक वीडियो बना के डाली है, आप उसको देख लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार बाई दीप विज्ञान करके या बाई पंकज राय करके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। मित्रों, उसमें सारे प्रकारों का मैंने बहुत डिटेल में वर्णन किया है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप उस वीडियो से जान सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बता दिया आपको, बता दिया कि संकेतवाचक वाक्य कहां पर होता है, जहां पर एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, अर्थात एक कार्य का दूसरे पर निर्भर होना बताया जाता है। वहां एक कार्य दूसरे के बिना हो ही नहीं सकता। तो यहां ये कार्य क्यों नहीं हुआ? यदि वह आता तो मैं चला जाता, मैं तब चला जाता जब वो आता, वो आया नहीं इसलिए मैं नहीं गया। तो यहां पर ये क्रिया इस क्रिया पर निर्भर है। तो जहां ऐसी सिचुएशन होती है वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। संदेहवाचक नहीं है, क्योंकि यहां कोई संदेह या संभावना नहीं जाहिर की जा रही है। विधानवाचक वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक किसी क्रिया का साधारण रूप से होना या करना पाया जाए, ऐसी बात नहीं है, इसलिए ये विधानवाचक नहीं है। कोई नहीं वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक विकल्प मिल रहा है, इसलिए कोई नहीं, ये भी विकल्प गलत है। तो विकल्प ए जो है वो सही है। आगे आ जाइए, छठवां प्रश्न। चिकनाई में प्रत्यय है। मित्रों, चिकनाई में, ठीक है, चिकना और आई मिला करके चिकनाई है, ये आई प्रत्यय इसमें लगा है, नाई नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कर्तृवाच्य होगा। अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से वाच्य हो गए? कर्तृ, कर्म और भाव, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य क्या है कि जब क्रिया कर्ता के फल के अनुसार यानी कर्ता के अनुरूप हो, तो यानी क्रिया पर कर्ता का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा हो और क्रिया में जो बदलाव हो वो कर्ता के अनुकूल हो, तो वो कर्तृवाच्य होता है। जहां कर्म के अनुकूल क्रिया में परिवर्तन हो वो कर्मवाच्य होता है, और जहां वाक्य के भाव के अनुसार परिवर्तन हो वहां भाववाच्य होता है। वाच्य वाली वीडियो आप वाच्य बाई पंकज राय या वाच्य बाई दीप विज्ञान करके आप सर्च करेंगे, वाच्य पर भी बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, आपको ये तीनों वाच्य वहां पर मिल जाएंगे। और अगर गहरा अध्ययन करना है तो आगे आ जाइए। उमेश से हंसा गया। अब गौर करिए, उमेश से हंसा गया ये कर्मवाच्य है। आप गाना गाइए, ठीक है, आप गाना गाइए। सलोनी से हंसा नहीं जाता, सलोनी से हंसा नहीं जाता, भाववाच्य। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि आप गाना गाइए, ये देखिए, ठीक है, आप गाना गाइए, इसमें गाना जो क्रिया है, गाइए, ठीक है, वह आपके अनुकूल है, अर्थात कर्ता के अनुकूल है, जबकि यहां कर्म के अनुकूल है गया, यहां भाव के अनुकूल है। इसलिए अच्छा, यहां पर कर्ता के अनुकूल है, यहां कर्तृवाच्य ही पूछा जाता है, जहां पर क्रिया कर्ता के अनुकूल होगी वो कर्तृवाच्य होगा, इसलिए बी विकल्प सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला विकल्प तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, क्योंकि एक सही है और ये गलत है। अगर डिटेल में आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य समझना है तो मैंने कहा आपको वीडियो देखिए। आगे देखिए, बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द है। अब गौर करने वाली बात है, बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, बैठती है जो क्रिया है इसकी विशेषता बता रहा है ये शांतिपूर्वक शब्द। ये शांतिपूर्वक शब्द इसकी जो विशेषता बताएगा, तो जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा तो उसको हम कहते हैं मित्रों क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण है, आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण 4 तरह का होता है। एक तो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो 4 प्रकार होते हैं। यानी जब क्रिया की विशेषता बताते हुए वो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताए तो वो हो जाता है स्थानवाचक, और जब क्रिया
की विशेषता बताने वाला शब्द उसके होने का समय बताए तो वो कालवाचक हो जाएगा, और जब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द उसके होने का तरीका बताए तो रीतिवाचक हो जाएगा, और जब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द अगर उसके होने की मात्रा बताए, यानी वो कितनी मात्रा में हो रही है, कितना काम किया जा रहा है, तो वहां पर परिमाणवाचक हो जाएगा। अब गौर करिए, विकल्प देख लेते हैं। गुणवाचक क्रिया विशेषण लिखा गया है। गुणवाचक क्रिया विशेषण कोई क्रिया विशेषण होता ही नहीं है। गुणवाचक तो विशेषण का प्रकार है, क्रिया विशेषण का प्रकार नहीं है। इस आधार पर पहला गलत है। यहां अब देखिए, यहां कोई क्रिया की मात्रा नहीं बताई जा रही है। शांतिपूर्वक शब्द से शांतिपूर्वक बैठती है, तो इसमें ये नहीं बताया जा कितना बैठती है, ठीक है, कम या ज्यादा हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। यानी वहां क्रिया की मात्रा, बैठना क्रिया की मात्रा तो निकाली नहीं जा सकती, उसको वजन किया नहीं जा सकता, तो परिमाणवाचक का सवाल ही नहीं है। यहां क्रिया शांतिपूर्वक से क्रिया के होने का समय नहीं मालूम पड़ रहा है, तो कालवाचक भी नहीं होगा, यह रीतिवाचक होगा मित्रों, क्योंकि बैठने का तरीका बता रहा है यह शब्द कि वो बैठती है बालिका अपनी कक्षा में कैसे, शांतिपूर्वक, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इस आधार पर बी विकल्प सही है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। गृह प्रवेश में कौन सा कारक है? कारक पूछा जा रहा है, ठीक है। अब गौर कर लीजिए, गृह प्रवेश में कौन सा कारक है? अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब मैं बताना चाहूंगा कि कारक जो होते हैं, कारक में एक प्रकार आता है तत्पुरुष समास, ठीक है, क्षमा करें, कौन सा कारक ना करके यहां गलत हो गया है थोड़ा सा प्रश्न, ठीक है, यहां हो जाएगा समास, ठीक है मित्रों, क्षमा करें, प्रश्न लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? कारक नहीं। तो समास का एक प्रकार होता है तत्पुरुष समास, ठीक है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, ये सब समास के प्रकार हैं। तत्पुरुष समास उसका पहला प्रकार है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो समस्त पद होते हैं, जो सामासिक शब्द होता है, सामासिक शब्द का जब हम विग्रह करते हैं, विग्रह करना का मतलब है उसमें आए हुए जितने भी शब्द हैं उनको अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्द ये है गृह प्रवेश। अब गृह प्रवेश में गौर करिए, पूर्व पद यानी पहला पद क्या है? गृह है, दूसरा पद क्या है? प्रवेश। अब इनका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश। क्या हो जाएगा बेटा? गृह में प्रवेश, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह, गृह में प्रवेश। अब गौर करिए, यहां पूर्व पद ये है, दूसरा पद यानी उत्तर पद ये है, उत्तर पद यानी बाद में आने वाला पद, और पूर्व पद यानी पहला पद। तो पहला पद गृह है और दूसरा पद प्रवेश है। दोनों के बीच में क्या आ रहा है? में क्या है? विभक्ति है कारक की। अब कौन सी कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक की विभक्ति है। इसलिए क्या होता है तत्पुरुष समास में? तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर जिस कारक की विभक्ति आती है, तत्पुरुष समास का नाम यानी तत्पुरुष समास का प्रकार वही होता है। अगर यहां अधिकरण कारक की विभक्ति आएगी तो उसको अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। अगर बीच में संप्रदान कारक की विभक्ति आएगी तो उसे हम कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष। अगर बीच में अपादान कारक की विभक्ति आएगी तो अपादान तत्पुरुष कहेंगे। अगर बीच में संबंध कारक की विभक्ति आएगी तो संबंध तत्पुरुष कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जिस कारक की विभक्ति तत्पुरुष समास के समस्त पद में या वाले तत्पुरुष समास वाले शब्द में विग्रह करने पर जिस कारक की विभक्ति पाई जाती है वहां पर तत्पुरुष समास का वो प्रकार माना जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तत्पुरुष समास के प्रकार में कारक, कौन कौन से कारक की विभक्तियां नहीं आती, ये भी गौर कर लीजिए। यहां पर कर्ता कारक की विभक्ति नहीं आई, यानी ने कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कारक, एक और जटिल वाली बात आपने कर दिया, हमको कारक ही समझ नहीं आ पा रहे हैं हम। बहुत सारे बच्चे जो ये प्रश्न पत्र देख रहे होंगे या वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कारक वाली बात क्या कर रहे हैं, कारक तुमको समझ में नहीं आता। तो कारक वाली मेरी वीडियो देख लीजिएगा। कारक के प्रकार मैं बता देता हूं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक होते हैं। और उनकी विभक्तियां जो शब्द हम लगाते हैं दो शब्दों को जोड़ने के लिए कारकों के बाद,
ठीक है, जो शब्द आते हैं वो कहलाते हैं विभक्तियां या परसर्ग। जैसे कर्ता ने आ गया, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने। ऐसे ही कर्म क्या है, को, कर्म का क्या होता है, को। कर्ण का क्या होता है, से या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान का क्या आता है, के लिए। अपादान का क्या आता है, से, अलग होने के लिए। संबंध का क्या क्या आता है, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये सब शब्द आते हैं। अधिकरण का क्या आता है, में और पर। यही कारण है कि अधिकरण में क्या आती है विभक्ति, में या पर, या तो में आएगा या तो पर। अब यहां देखिए क्या आ रहा है, में, इसलिए यहां पर अधिकरण तत्पुरुष होगा, अपादान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर गृह से प्रवेश यानी अलग होने का भाव नहीं है। यहां दोनों के बीच का संबंध नहीं बताया जा रहा है, संबंध तत्पुरुष समास नहीं है। यहां संप्रदान यानी एक दूसरे के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो जिसके लिए कार्य किया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान अपादान संबंध नहीं होगा, यहां अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के प्रकारों में कौन कौन से आते हैं, तो कर्ता कारक नहीं आएगा, संबोधन कारक नहीं आएगा। कौन कौन से कारकों की विभक्तियां आती हैं तत्पुरुष समास में, कर्म की आती है, इसलिए कर्म तत्पुरुष एक प्रकार है तत्पुरुष समास का। कर्म के बाद क्या आएगा, कर्ण, कर्ण की विभक्ति आती है तो कर्ण तत्पुरुष। तो कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 8 होते हैं टोटल कारक। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, हिंदी में 8 कारक है। ठीक है, 8 कारक में 2 कारक नहीं आए तो 6 कारक की विभक्तियां आती हैं, और यानी पहला कारक हट जाता है कर्ता और संबोधन, ये 2 हट जाते हैं। और क्या आता है इसमें, एक नियत तत्पुरुष भी है जहां नकारात्मकता का भाव आता है। तो अगर इस तत्पुरुष समास के बारे में बहुत डिटेल में जानना है, पूरा एकदम फाड़ फाड़ के, ठीक है, एकदम डीपली, तो आप मेरी तत्पुरुष समास वाली वीडियो देखिए। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कई जगह वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जब हम कोई प्रश्न पत्र हल करते हैं तो उसका कंटेंट पहले पढ़े रहते हैं, तब प्रश्न पत्र हल करते हैं। प्रश्न पत्र हल करते समय मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आपको कंटेंट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताता रहूं, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप उस कंटेंट को डीपली नहीं जानते हैं तो प्लीज वो में रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। तो तत्पुरुष समास आप टाइप करिए, तत्पुरुष समास बाय दीपिका, आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगी तत्पुरुष समास के बारे में। दीपावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दीपावली शब्द का संधि विच्छेद, अब देखिए गौर करिए, बीच में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है संधि पहचान के नियम में कि संधि कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है। तो अगर शब्द के बीच में दीर्घ स्वर की मात्रा आ रही है तो वहां पर दीर्घ संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधियों में एक प्रकार है दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। तो दीर्घ संधि यहां पर है, तो क्या हो जाएगा दीर्घ संधि में, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। ठीक है, अ मिलकर के आ हो रहा है, यानी दीप प के अंदर का अ और अवली के अंदर का अ मिल करके क्या हो रहा है, दीपावली बना है। अब आप कहेंगे कि यहां पर भी तो प और अ है, लेकिन माय डियर फ्रेंड अली कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, अब आप कहेंगे अली एक शब्द होता है, या अली, ठीक है, इस्लाम धर्म में अली एक शब्द है, लेकिन यहां बात हो रही है संस्कृत की, तो ये कोई शब्द नहीं है, एक सार्थकता होनी चाहिए दोनों तरफ। तो यहां पर अली नहीं होता, दीप और अवली। उसके पीछे का कारण भी बता देता हूं। दीप मतलब आप जानते हैं दिया होता है, अवली का मतलब क्या है, अवली का मतलब होता है कतारें, पंक्तियां, लाइनें। ठीक है, तो दीपों की लाइनें जहां पर लगती हों वही तो है दीपावली। ठीक है, तो दीपा और वली नहीं हो सकता, वली का कोई मतलब नहीं है। दीप और आवली, आवली कोई चीज नहीं होती। तो दीपावली शब्द को जब हम विग्रह यानी संधि विच्छेद करेंगे तो यहां हम देखेंगे कि शब्द में अर्थ भी हो। ठीक है, तो दीप और अवली, इस हिसाब से ये हो गया दीपावली। अब आगे के प्रश्नों को हम देखें। अब मित्रों आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, बिखरे मोती के रचनाकार हैं। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, बिखरे मोती के रचनाकार महादेवी वर्मा नहीं है, इसकी रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आपको रचनाकार का ये नाम याद रखना पड़ेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चंद्र बरदाई और रसखान की रचना नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का क्या उदाहरण है, अब देखिए यशोगान में
यशः और गान होता है तो यशोगान होता है, दुह प्लस चरित्र होता है दुश्चरित्र होता है, नमः प्लस कार होता है नमस्कार होता है। ये जो तीनों हैं वो विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। सद्भावना का संधि विच्छेद करेंगे तो सद प्लस भावना होता है सद्भावना। यहाँ त यानी किसी भी वर्ग का, यानी क छ ट त प या 5 वर्ग हैं व्यंजनों में, इन पांचों वर्गों के जो पहले अक्षर के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर चौथा अक्षर ये आता है तो क्या हो जाता है, ये पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, इसीलिए ये त जो है द में बदल गया है। यहाँ पर व्यंजन संधि होगी और तो डी विकल्प जो है वो सही है, सद्भावना। 13वां प्रश्न देख लेते हैं, वह दूध लेकर आया। वाक्य में संज्ञा का भेद है। देख लीजिए, वह तो जो है सर्वनाम है तो वह तो संज्ञा हो नहीं सकता। लेकर आया, यहां पर गौर करिए, ये तो क्रियाएं हो गई, दूध जो है वो संज्ञा है। लेकिन अब देखना यह है कि दूध क्या व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक नहीं है। जातिवाचक नहीं है, क्या ये जाति मतलब किसी जाति का बोध करा रहा है, नहीं, व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है। ये भाव नहीं है, मन का भाव विचार गुण या दोष अवस्था इत्यादि नहीं है, बल्कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्योंकि कोई लिक्विड यानी कोई तरल पदार्थ, कोई अन्य तरह के जो पदार्थ होते हैं, धातुएं होती हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। ठीक है, तो दूध क्या है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव जितने होते हैं, लिक्विड चाहे वो तेल हो, दूध हो, पानी हो, ये सब द्रव्यवाचक में आती हैं। द्रव्य के अंदर द्रव आता है, द्रव और द्रव्य में फर्क है। आगे देख लीजिए 14वां प्रश्न, मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। ये बोलियां कौन सी किसके अंतर्गत आएंगी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये नहीं आएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आएगी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी में यह ब्रज भाषा, खड़ी बोली इत्यादि आती है, तो पश्चिमी हिंदी में भी ये नहीं आएगी। राजस्थानी हिंदी के अंदर आने का सवाल ही नहीं है, यहाँ मेवाती आती है और मारवाड़ी, ये सब भाषाएं जो है राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। तो बचा क्या, बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये आती है मैथिली, भोजपुरी और मगही। विकल्प डी सही है। बोलियों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। 15वां प्रश्न, उसने मुझे जो पुस्तक दी वह तुम्हारी है। इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या है। अब गौर करिए, काउंट करेंगे कि इसमें कितने सर्वनाम है। उसने एक सर्वनाम हो गया, मुझे सर्वनाम हो गया, दो हो गया, जो भी सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, 1 2 3 हो गया। ठीक है, 3 के बाद पुस्तक और दी, ये तो क्रियाएं हो, पुस्तक संज्ञा शब्द हो गया और दी क्रिया शब्द हो गया। वह जो है फिर से ये सर्वनाम हो गया, तो 1 2 3 और 1 4 हो गया। और ये तुम्हारी भी सर्वनाम है, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 सर्वनाम शब्द हैं, तो ए विकल्प जो है वो सही होगा। इस वाक्य में कितने सर्वनामों की संख्या है, सर्वनामों की संख्या कितनी है, 5। 16वां देख लेते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक क्या होता है, अपादान कारक यानी जहां से किसी चीज का अलग होना पाया जाता है। गौर करेंगे, कहां से कोई चीज अलग हो रही है, ऐसा भाव कहां है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। यहाँ कमाई से खाना मिलना, यहाँ कोई चीज अलग होने का भाव नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत है। साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, यहाँ पर भी अलग होने का कोई भाव नहीं है। यहाँ साधुओं की संगति में आदमी आ रहा है, तो बल्कि उल्टा जुड़ने की बात कही जा रही है, अलग होने की बात नहीं कही जा रही है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अब देखिए, अमरकंटक से नर्मदा नदी जब निकल करके बाहर आती है, तो यानी अमरकंटक से वो अलग हो रही है। इस हिसाब से विकल्प सी सही होगा। कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ भी किसी चीज से कोई चीज अलग होने का भाव नहीं पाया जा रहा है, या कोई बात ऐसी नहीं कही जा रही, इसलिए डी विकल्प भी सही नहीं होगा, सी विकल्प सही होगा। 17वां प्रश्न देख लेते हैं, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा उसको कहते हैं मित्रों अल्पज्ञ। वो आपको याद करना पड़ेगा, जिसको थोड़ा ज्ञान होता है उसको कहते हैं अल्पज्ञ। अज्ञ क्या होता है, अज्ञ मतलब ज्ञानी, अल्पज्ञ मतलब, अल्प मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, तो अज्ञ नहीं होगा। अभिज्ञ मतलब जो किसी चीज को जानता ही नहीं हो। अनभिज्ञ मतलब बिल्कुल जानकारी नहीं रखना। अभिज्ञ अनभिज्ञ मतलब उससे, इस सब का मतलब है कि न जानकारी रखना, अभिज्ञ अनभिज्ञ हो गया। ठीक है, अज्ञ का मतलब होता है जानकारी रखना, लेकिन यहां जानकारी रखना नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो, तो उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। आगे आ जाइए,
18वां प्रश्न है, शरीर, घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो ये तीनों अर्थ बताता हो, यानी इसको हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द, यानी ऐसा शब्द जिसके तीन अर्थ हो, ये तीनों अर्थ हो, एक से ज्यादा अर्थ रखने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं। देख लेते हैं, घाट का तो सवाल ही नहीं है, घाट का मतलब घड़ा तो पहली बात नहीं होगा, कुंभ का सवाल नहीं है। अब देख लीजिए, घड़ी से भी कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों तो साफ साफ गलत लग रहे हैं। घन से भी कोई मतलब नहीं है, घन का मतलब होता है बादल, ठीक है। अब यहां पर घड़ा और कुंभ, घन से मतलब नहीं है। बचा घट, घट का मतलब मित्रों शरीर को भी घट कहते हैं, कई कवियों ने घट शब्द का प्रयोग शरीर के रूप में किया है। अच्छा, घट का मतलब घड़ा भी होता है, घट का मतलब कुंभ भी होता है, ठीक है। कुंभ यानी घड़ा, ठीक है, कुंभ का मतलब भी होता है घड़ा, ठीक है। ये दोनों तो पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। आगे आ जाइए, सुन, तो इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही था इसमें? 18वें में बी विकल्प सही था। 19वां देख लेते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है? तो उच्चारण में जो समय लगता है, जितनी देर लगती है, उस हिसाब से जो स्वर होते हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है? तो बता देना चाहूंगा कि उनको 3 भागों में बांटा जाता है उच्चारण के आधार पर, यानी किसको सबसे कम समय लग रहा है, किसको उससे ज्यादा और किसको उससे ज्यादा। तो इस हिसाब से स्वर के 3 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, यानी सबसे कम समय लगता है, उसका डबल समय यानी उसका 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों में ऐसे स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा का स्वर समय लगता है, और ऐसे स्वर जिनको बोलने में 3 मात्रा का स्वर लगता है, या हम कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, अगर आप एक बार नजर दौड़ाएंगे तो, इसलिए अंत तक बने रहिए। आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है? जो ये आप आया है, ये कौन सा सर्वनाम है? आप भला यानी खुद भला, अगर खुद का भला हो रहा है तो जग भला। यहां आप जो शब्द आया है, यहां का इसका मतलब है खुद का, यानी आपका भला यानी खुद का भला हो रहा है, आप भला तो जग भला। अगर अपना भला है तभी जग का हम भला कर सकते हैं। तो यहां जो आप है ये अपने आप के अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, और ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता खुद के अर्थ में करता है उसे हम कहते हैं क्या? निजवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कौन कौन से प्रकार है? सर्वनाम वाली वीडियो में देख सकते हैं आप। सर्वनाम बाय दिव्यज्ञान या बाय पंकज राव करेंगे, फटाक से आएगा, पूरा बहुत डिटेल में जम के पढ़ाया हूं, और वो वायरल भी हुई अच्छी खासी। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मैंने अपना काम स्वयं कर लिया, खुद ही कर लिया, अपने आप, तो स्वयं, खुद ही, अपने आप, ये सब जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे आ जाइए, 21वां प्रश्न। इनमें से एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में आप जानते हैं कि 2 स्वतंत्र वाक्य या 2 स्वतंत्र कह सकते हैं कि सरल वाक्य जो संयोजक अवयवों से जुड़े हों। संयोजक अवयव क्या क्या होते हैं? और, एवं, तथा, लेकिन, परंतु, ठीक है, इसलिए इत्यादि। तो अब देख लीजिए, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, इसमें कहीं भी 2 सरल वाक्यों को जोड़ा नहीं गया है सवाल ही। वह मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। अब ये देख लीजिए, वह मुझसे कहता है, यह वाक्य है, तो कुछ तो वो कहेगा, वो ये पार्ट है, और ये पार्ट किसके ऊपर डिपेंड है? इस पार्ट पे डिपेंड है। तो अगर वाक्य में कई उपवाक्य जुड़े हों और उन वाक्यों में क्या हो कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, तो ऐसे को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये तो सरल वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, जिसको आप मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य को। आगे आ जाइए, जब अतिथि विदा हुए तब हम सोने चले गए। अब देख लीजिए, जब अतिथि विदा हुए, यहां जब और तब से 2 उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है। अगेन यहां पे मिश्र वाक्य आ गया, या मिश्रित वाक्य आप कह सकते हैं। नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया। आप गौर करिए, नाव डूब गई, पूर्ण वाक्य, पूरा अर्थ दे रहा है,
अब ये पर हटा दीजिए, तो ये देख लीजिए, यात्रियों को बचा लिया गया, ये भी पूर्ण वाक्य है। तो ये दो सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? ये संयोजक अव्यय पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया, इसलिए डी विकल्प सही है। आगे आ जाइए 22वां, बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। बिंद गया सो मोती, जो पिरो दिया गया वो मोती है, और जो बच गया वो सीप है, समझ लो, ठीक है। अब इस कहावत का क्या अर्थ है? ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था आज की वीडियो में, जब मैंने मुहावरा और लोकोक्तियां सुबह किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर मुहावरे और लोकोक्तियों का आपने कल वाले वीडियो में बताया नहीं कौन से मुहावरे कौन से लोकोक्तियां हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियों को बताया कि देखिए भाई ये मुहावरा है, ये लोकोक्तियां हैं। तो देख लीजिए, ये बता देता हूं, ये लोकोक्ति है, कहावत है, ठीक है। अब यहाँ साफ साफ लिखा गया कहावत। कहावत किसको कहते हैं? लोकोक्तियों को कहते हैं, मुहावरों को कहावत नहीं कहते। आगे देखिए इसका मतलब क्या है। अब ये साधारण अर्थ नहीं रखती लोकोक्तियां, और मुहावरे साधारण अर्थ नहीं रखते। साधारण अर्थ मतलब उनका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, उनका सामान्य अर्थ नहीं होता, विशेष अर्थ। विशेष यानी कुछ भाव अलग निकल छिपा रहता है, उस भावार्थ को ढूंढ करके निकाला जाता है। मोती और सीप की माला गूंथना गलत बात है, ये तो सामान्य अर्थ कहीं से हो गया, आधा वो भी लिया गया है। अच्छा अच्छा लेना और खराब को छोड़ देना, ये भी ऐसी बात नहीं है। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, ये बात नहीं है। इसका विशेष अर्थ है, ये तो साधारण अर्थ हो गया इसका। जितना काम हो जाए वही ठीक है, ये इसका सही है। कि बिंद गया सो मोती और रह गया सो सीप, यानी जितना काम हो जाए वो ठीक है, जितना नहीं हुआ वो भूल जाओ उसको। जितना मिल जाए उतने में संतोष, ये संतोष वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो आज का वीडियो मुझे समझ में आता है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसे जरूर लाइक करेंगे, अगर लाइक नहीं किया है और वीडियो खत्म होने वाली है तो प्लीज कर लीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपके दोस्तों का ग्रुप होगा, आपके पहचान वालों का ग्रुप होगा, उन तक शेयर करिए। कमेंट लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। समय लगता है, आप चाहेंगे कि आप एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझें भी और समय भी कम लगे, तो ये तो अजीब सी बात है, ठीक है। कि भाई आपको चाहिए कि अच्छे से समझ में आ जाए और समय भी कोई 5 मिनट में वीडियो बना के दे दे, ये संभव नहीं है। तो थोड़ा सा मेरी तरफ से वो भी समझा करिए, ठीक है। हो सकता है आप तेज हो, आप जल्दी समझ लेते हो, बाकी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको समझने में देर लगती है। तो मैं सबको साथ लेकर के चलना है ना भाई, तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको फास्ट मोड में जाना है, तो आप ये काम कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड खुद से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ या आपको तेज पढ़ना है, तो वो तो आपके हाथ में भाई, मोबाइल आपकी है, सेटिंग आपकी है। सेटिंग में जाइए, वहां नीचे सेटिंग का बटन रहता है, करिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.5 कर दीजिए, 1.75 कर दीजिए, आपको जैसा समझ में आता है, ठीक है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।